हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय लिटिल प्रिंसेस का नेक्स्ट एपिसोड। उससे पहले जान लेते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट रिव्यू के बारे में। बट हाँ, एक शिकायत है आप लोगों से। आप लोग स्टोरी सुनते हो बट यार लाइक्स कमेंट कुछ नहीं करते। अदर चैनल्स पे देख लो। ना उम्मीदी से भर देते हो आप लोग मुझे। मेरा भी यार दिल दुखता है ऐसे रिस्पॉन्स देखकर आप लोगों का। मैं एक साथ दो दो स्टोरीज कंटिन्यू कर चुकी हूँ। हाँ, एक प्रॉमिस कर सकती हूँ, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरी स्टोरीज पर अच्छा रहा, मेरे चैनल पर अच्छा रहा, आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को एक साथ दो दो एपिसोड दूंगी, वो भी दो स्टोरीज के। तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। थोड़ी सी मोटिवेशन दो, बस थोड़ी सी साथ दो, सपोर्ट करो। चलो शुरू करते हैं माई लिटिल प्रिंसेस का। इससे पहले मैंने माई माफिया लिवर की स्टोरी रिकॉर्ड की है, इसी वजह से वो बार बार मेरी ज़बान पे आ रही है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। इधर राधिका उसके कान के पास जैकेट बोलती है, सॉरी। पहले हम चलते हैं हमारे प्रीवियस पार्ट की तरफ। हमारी राधिका अब घर आ चुकी थी। उसके साथ एक और लड़की आई थी जिसका नाम था क्या नाम था उसका, बताओ बताओ। भूल गई मैं। दिया। दिया। दिया जो कि उसके पार्टनर, मतलब बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वो उसके साथ वहीं रहने के लिए आई थी और हमारी दिया की इंटेंशंस तो ठीक नहीं थी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। हालांकि उसकी इंटेंशंस क्या हैं वो तो हम आगे के कुछ एपिसोड्स में ही जानेंगे। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इधर राधिका उसके कान के पास जाकर बोलती है वाइफी, और उसके कान को थोड़ा सा बाइट कर लेती है। बिना उसके इतने प्यार से बोलने पर झट से उसकी तरफ देखने लगती है। तो राधिका भी उसकी आंखों में देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में मानो जैसे खो से गए हों। धीरे धीरे कब उनके होंठ आपस में मिलने लगे, ना हिना को पता चला और ना ही राधिका को। कुछ ही सेकंड्स बाद दोनों के होंठ एक दूसरे से इस तरह से मिल चुके थे मानो वो एक दूसरे का ही हिस्सा हों, और एक दूसरे में वो दोनों खोते जा रहे थे। हिना के हाथ राधिका के बालों में चल रहे थे, तो वहीं राधिका का हाथ हिना की कमर पर जोर जोर से मूवमेंट कर रहा था। दोनों किस में अच्छे से खोते जा रहे थे। जब राधिका अपनी टंग उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है तो वो अपना मुंह नहीं खोलती, तो राधिका हिना की कमर को कस कर दबाती है जिससे हिना की एक आह निकलती है, और इसी का फायदा उठाकर राधिका जो करना चाहती थी वो कर देती है। उसके हर कोने को वो अच्छी तरह से सक करती है, लिक करती है। हिना तो बस राधिका का साथ दे रही थी। वो जैसा जैसा कर रही थी वो उसे वैसा ही करने दे रही थी। धीरे धीरे राधिका हिना को बेड पे लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। पर इसी बीच उसका किस करना एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ था। राधिका का एक हाथ हिना के बालों पर कसा हुआ था, तो वहीं दूसरा हाथ धीरे धीरे उसकी कमर से होते हुए उसके ऊपर की तरफ जा रहा था। हिना की सांसें अब थम रही थी। तब जाकर वो उसके होठों को छोड़कर उसके गाल पर किस करने लगती है। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे गर्दन से होते हुए वो उसके कॉलर बोन तक आती है और हिना हिना को बेतहाशा चूमना शुरू करती है। हिना को पहले तो बहुत गुदगुदी हो रही थी, फिर एकदम से उसके मुंह से जोर से एक आह निकलती है, क्योंकि उसके लिटिल बेबी ने उसे बाइट कर लिया था। ऐसे ही राधिका उसे किस के साथ साथ बाइट भी कर रही थी, जो कि उसकी पूरी बॉडी पर अपने निशान छोड़ रही थी। जब हिना से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती तो वो उसे रोकते हुए बोलती है, आप ये क्या कर रही हैं, मुझे पेन हो रहा है। पर राधिका राधिका को जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस अपनी मनमानी किए जा रही थी। वो उसके कंधे और कॉलर बोन पर जहाँ जहाँ उसका दिल करता वहाँ किस करती, बाइट करती, और उस जगह को लिक करती और सेक करती। शायद उसे ऐसा करना अच्छा लग रहा था। और इधर हिना की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। हालांकि राधिका के लिए भी ये सब नया ही था, क्योंकि हिना उसकी लाइफ की पहली औरत थी और आखिरी भी शायद, जिसकी वो इतने ज़्यादा करीब आई थी। राधिका किस और बाइट कर रही थी कि एकदम से वो रुक जाती है और हिना की तरफ देखने लगती है। हिना को भी जब ये रियलाइज़ होता है तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता। वो राधिका को देखने लगती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें सीधा राधिका की आंखों से जा मिलती है।
जो उसे ही देख रही थी। तभी राधिका मधोशी से कहती है, बेबी मुझे करना है। उसके मुंह से ये सुनकर राधिका मानो सॉरी हिना खो सी गई। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर कर उसे देख रही थी। तो राधिका उसके टॉप के अंदर अपना हाथ डालती है और उसके चेस्ट एरिया को प्रेस करती है। वो इतना बोलकर वहाँ किस करने लगती है। उसके टॉप को वो उतारना चाहती थी। अब उसके बाद पर हिना क्या ही बोले, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी राधिका उसके इनर क्लॉथ्स को खोलते हुए बोली, वाइफी ये ये मेरे हैं ना, तुम भी मेरी हो, तुम्हारी बॉडी मेरी है, तो मेरा जो जी आएगा वो मैं करूँगी। तो जो हमारी हिना होती है वो कहती है, जी मैं आपकी हूँ, तो आपका जो दिल करे वो आप कर सकते हो, मुझे मैं आपको नहीं रोकूंगी। इतना सुनते ही राधिका उस पर टूट पड़ती है। वो एक झटके से उसके टॉप को निकाल देती है और उसे किस करना शुरू करती है और दूसरे हाथ से वो उसे प्रेस कर रही थी। राधिका बार बार सॉरी हिना बार बार राधिका को मना करती है, पर राधिका उसकी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो बस बारी बारी से उसके दोनों चेस्ट को अच्छे से प्रेस करती, किस करती, कभी सक करती, जैसे ही हिना मानो जैसे राधिका के लिए ये उसकी सबसे फेवरेट चीज़ हो। इतने पैशनेट किस करने की वजह से अब राधिका हिना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो दर्द से तड़प रही थी, पर उसके मुंह से सिसकियां निकलना कम नहीं हो रही थी। वही राधिका राधिका के होंठ अब धीरे धीरे उसके पेट की तरफ बढ़ रहे थे। वो लगातार उसकी गर्दन पर किस कर रही थी, लगातार उसकी गर्दन से लेकर उसके पूरे बॉडी तक किस करने की वजह से अब उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी, जिससे हिना की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। तभी राधिका किस करते हुए हिना के बेली बटन पर आती है। वो उसके बेली बटन पे अपनी टंग से क्लिक करती है और बाइट करने लगती है। उसके ऐसे करने से हिना का पूरा शरीर कांप रहा था, जो राधिका साफ साफ फील कर पा रही थी। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद राधिका अपना सर उठाकर हिना को देखती है, जो अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। जैसे ही राधिका की नज़र हिना की आंसुओं पर पड़ती है, तो वो तुरंत उसके ऊपर आकर उसके आंसुओं को अपने होठों से लिक करती है और उसे अपने गालों से उसे फिर उसके गालों पर किस करके उसे गले लगा लेती है। मैंने बहुत परेशान किया अपनी वाइफी को। उसकी बात पर हिना कुछ नहीं कहती, बस अपना सर दूसरी तरफ फेर लेती है। राधिका को उसका ऐसे दूसरी तरफ देखना बर्दाश्त नहीं होता। वो तुरंत उसके गाल को पकड़कर अपनी तरफ करती है और कहती है, क्या हुआ वाइफी, मैंने कुछ ज़्यादा ही पैशनेट कर दिया क्या? फिर वाइफी मैं क्या करूँ, तुम हो ही इतनी टेस्टी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मुझसे ये सब हो गया। ऐसा कहकर वो अपनी एक आंख ब्लिंक करती है ना। उसके ऐसे कहने से और भी ज़्यादा शर्मा रही थी। वो एक टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। फिर वो राधिका के कंधे पर जोर से बाइट करती है और राधिका राधिका के चेस्ट में अपना सर छुपाने लगती है। राधिका उसे किसी बच्चे की तरह सहलाने लगती है और एक स्माइल करती है। उसे अपनी बाहों में भरकर दोनों ही सो जाते हैं। आज दोनों को एक बहुत ही अच्छी नींद आई थी, क्योंकि इतना दिन बाद दोनों को अपना सुकून जो मिला था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह की हल्की हल्की धूप पूरे घर में बिखरी हुई थी। रसोई से एक अच्छी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। किचन में हिना और प्रिया दोनों मिलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। दोनों हंसते हंसते बातें कर रही थी और अपना काम भी। गाइस थोड़ा शोर मैनेज करना यार, वो क्या है ना, थोड़ा काम चल रहा है घर के सामने। वही दादी हॉल में बैठकर आराम से सोफे पर बैठी हुई थी। उनके पास ही फूलों भी बैठी हुई थी, जो अपनी मज़ेदार बातों से उनको हंसा रही थी। दादी अगर मैं हीरोइन बन गई ना, तो सबसे पहले आपको अपनी नई फिल्म दिखाने ले जाऊंगी। जिस पर दादी हंसते हुए बोली, अरे पहले खाना तो बना ले, फिर हीरोइन बनना। अरे दादी आजकल हीरोइन को खाना बनाने से ज़्यादा बस हीरो को अपने आगे पीछे घुमाना अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर दादी प्रिया और हिना सब हंसने लगी। तभी सीढ़ियों से हिल्स की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन सब की नज़र उसकी तरफ जाती है, जहाँ से
दिया बड़े ही एटीट्यूड के साथ नीचे उतर रही थी। उसने एक मॉडर्न टॉप और बेहद छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। उसके कपड़े देखकर दादी और फूलो दोनों का ही मुंह बन जाता है। फूलो ने धीरे से दादी के कान में कहा, दादी, ये ऑफिस जा रही है या किसी फैशन शो में? उसकी बात सुनकर दादी ने बस उसे चुपचाप अपनी नजरें फेर ली। फिर वही दिया सबके सामने आकर बोली, ये क्या है? आप लोग खुद नाश्ता बना रही हैं? इस घर में मेड नहीं है क्या? जिस पर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, जी मेड है ना, लेकिन पूरी फैमिली के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाना हमें अच्छा लगता है। तो दिया ने अपने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, वट एवर। फिर उसने हिना की तरफ देख कर कहा, वैसे तुम्हारा नाम हिना है ना? मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना दो, वो भी बहुत स्ट्रांग। दिया का हिना को इस तरह से ऑर्डर देने वाला लहजा सुनकर प्रिया को अब गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। वाह, क्या कहा तुमने? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि हिना ने धीरे से उसका हाथ होल्ड कर लिया और सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। वहीं दिया सीधे जाकर दादी के पास बैठ गई और बिना पूछे अपने बारे में बताने लगी। दादी, आपको पता है, मैं कॉलेज में सबसे सबकी क्वीन थी। सब मुझे क्वीन कहते थे और मैं कंपटीशन में फर्स्ट आती थी। अपने कॉलेज में मेरे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी रहती थी। वो लगातार अपनी ही तारीफ अपने ही मुंह से किए जा रही थी। दादी उसकी किसी भी बात पे इंटरेस्टेड नहीं थी और आधी उनके सिर के ऊपर से निकल रही थी उसकी बातें। कुछ देर बाद उन्होंने चुपचाप अखबार उठा लिया और पढ़ने लगी। पिया को समझ आ गया कि दादी उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। उसी वक्त ऊपर से आदित्य और राधिका तैयार होकर नीचे आ रहे थे। राधिका को देखते ही दिया तुरंत उसके पास गई। राधिका, तुम आ गई? आज मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाऊंगी। उसकी बात सुनकर हिना ने अनजाने में अपनी नजरें उठाई। उसकी आंखें सीधे ही जाकर राधिका से मिली। राधिका भी उसे ही देख रही थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों में उलझी रहीं। तो हिना घबराकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसे यूं शर्माते देख कर राधिका के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने दिया कि बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और सीधे जाकर दादी के पास बैठ गई और वो दादी से मुस्कुराकर बातें करते हुए चोरी चोरी हिना को ही देख रही थी। उधर आदित्य हमेशा की तरह अपनी मजेदार बातों से पूरे माहौल को हल्का बना रहा था। कुछ देर बाद सबने एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया। फिर आदित्य, राधिका, दिया ऑफिस के लिए निकल गए। माँ सॉरी दिया पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी कि वो राधिका के साथ उसकी कार में जाएगी, लेकिन राधिका बिना कुछ कहे अपनी दूसरी कार में बैठ गई। तो आदित्य हंसते हुए बोला, आइए मैडम, आज आप हमारे साथ चलिए, आपको हमारे साथ ही जाना पड़ेगा। मजबूरी में दिया को आदित्य की ही कार में बैठना पड़ा। राधिका की कार सबसे पहले वहां से निकल गई थी। उसे जाते हुए देख कर दिया झुंझला कर बोली, इधर सब झुंझला कर रह गई। इधर सबके जाने के बाद प्रिया ने गुस्से में कहा, देखिए, उसके कपड़े देखे हैं किसी ने? ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस नहीं, क्लब जा रही हो। भला कोई ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस जाता है क्या? जिस पर बोलो तुरंत बोली, और नहीं, और देखा नहीं कैसी राधिका मैम से वो चिपक रही थी। एक मिनट भी दूर नहीं हो रही थी वो। सबकी बात सुनकर हिना ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ सिर्फ राधिका को ही तो जानती हैं, इसलिए उनके साथ इजी महसूस करती हैं। उसके उसने सबको दिखाने के लिए ये बोल तो दिया था, लेकिन उसके दिल में कैसी उलझन थी वो उसी को पता थी। ये बात सिर्फ हिना ही जानती थी। वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, जबकि अंदर से उसका मन बेचैन हो रहा था। उधर ऑफिस में पहुंचते ही राधिका ने दिया को अपने काम की पूरी जानकारी दे दी थी। ये तुम्हारी सीट है और ये तुम्हारी फाइल है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले एचआर से जाकर पूछ लेना। बहुत ज़रूरी हो तभी मेरे कैबिन में आना। ओके, दिया मुस्कुराकर बोली। फिर राधिका अपने कैबिन में जाकर काम में लग गई, लेकिन दिया का ध्यान काम में कम और राधिका पर ज़्यादा था। वो कभी किसी फाइल का बहाना, तो कभी किसी सिग्नेचर का, तो कभी कॉफ़ी पूछने का। वो बार बार किसी न किसी बहाने से उसके कैबिन में पहुंच जाती। इधर ऑफिस के वर्कर राधिका का सॉरी दिया का बार बार राधिका के कैबिन में जाना नोटिस कर रहे थे। दिया जानबूझकर राधिका के बहुत ही ज़्यादा करीब खड़ी होती है, उससे हंसकर बातें करती है और उससे ऐसे बिहेव करती जैसे दोनों के बीच कोई खास रिश्ता हो।
धीरे धीरे पूरी ऑफिस में एक अजीब सी बातें होने लगी थी। किसी ने कहा, लगता है ये नई मैडम राधिका मैम की गर्लफ्रेंड है। तो दूसरा बोला, हाँ तभी तो सीधे उनके कैबिन में आती जाती है। असल में ऑफिस के आधे से ज्यादा एम्प्लॉय को ये बात नहीं पता थी कि राधिका की शादी हो चुकी है, वो भी एक लड़के से। राधिका हमेशा अपने काम तक ही बात करती थी, ज्यादा किसी से उसे मिलना जुलना पसंद नहीं था। उसने कभी भी अपनी शादी के बारे में अनाउंस नहीं किया था। उसने कभी अपनी प्राइवेट लाइफ की जानकारी किसी को नहीं दी थी। और इसी बात का फायदा उठाकर दिया ने पहले दिन ही सबके मन में ये गलतफहमी डाल दी थी कि राधिका की गर्लफ्रेंड दिया है, जबकि राधिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसकी चुप्पी किसी और की चाल को इतना मजबूत बना रही थी कि वो हमारी राधिका को पता ही नहीं थी। इन्हें काम करते करते ऐसे ही शाम हो जाती है। राधिका और आदित्य ऑफिस से घर लौट चुके थे। इस वक्त पूरे घर में आज एक अलग ही रौनक थी। हॉल में सब लोग इकट्ठे बैठे थे और आज का प्लान बना रहे थे। आज बाहर डिनर करते हैं और उसके बाद मूवी देखते हैं। आदित्य ने चहकते हुए कहा, वाओ, बहुत दिनों बाद पूरी फैमिली साथ में बाहर जाएगी। दादी मुस्कुराते हुए बोली। फिर सब खुशी खुशी तैयार होने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद दादी, आदित्य और राधिका तैयार होकर हॉल में बैठे प्रिया और हिना का वेट कर रहे थे। तभी सीढ़ियों से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। सबसे पहले प्रिया नीचे आई। उसने लाल रंग का खूबसूरत अनारकली सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले, उसने लाइट मेकअप और चेहरे की स्माइल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। वहीं उसके पीछे हिना धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। आज उसने एक वाइट कलर का बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहना हुआ था। बालों का एक प्यारा सा ही बन बनाया हुआ था जिसमें छोटे छोटे सफेद गजरे लगे हुए थे। कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर एक बिंदी। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। एक पल के लिए पूरा हॉल उन दोनों को जैसे देखकर थम सा गया हो। आदित्य की नजरें प्रिया पर टिक गईं और राधिका तो जैसे हिना को देखना ही भूल गई थी और सांस लेना ही भूल गई। उसकी आंखें सिर्फ अपनी वाइफ के पर ही टिकी थी। हिना और प्रिया दोनों मुस्कुराते हुए उनके पास आईं। चले? प्रिया ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ। आदित्य की नजरें अब भी उसी पर थीं। राधिका भी बस मुस्कुरा रही थी। उसकी नजरें अभी भी हिना के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको, मुझे भी चलना है। ये आवाज सुनकर सब पीछे मुड़कर देखने लगे तो सीढ़ियों से दिया उतर रही थी। उसने एक स्टाइलिश वन पीस ड्रेस पहन रखी थी और हमेशा की तरह पूरा मेकअप किया हुआ था। उसे देखते ही प्रिया ने धीरे से हिना के कान में फुसफुसाया, लो, आ गई चुड़ैल। उसकी बात पर हिना ने हल्की सी स्माइल की और कोहनी उसके पेट में मारी और मुस्कुराने लगी। तभी दिया सबके पास आकर बोली, अब चले? तो दादी ने प्यार से कहा, हाँ बेटा चलो। फिर सब घर के बाहर आ गए। बाहर दो कार खड़ी थी। पहली कार में दादी, आदित्य, प्रिया बैठ गए। वहीं दूसरी कार में राधिका, हिना और दिया, इन तीनों को जाना था। राधिका ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। हिना मुस्कुराते हुए आगे वाली सीट पर बैठने ही जा रही थी कि तभी दिया जल्दी से उसके सामने आई। हिना, हम्म, वो क्या है ना, मुझे पिछली सीट पर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अजीब लगता है। तुम प्लीज पीछे बैठ जाओ ना, मैं आगे बैठ जाती हूँ। उसकी बात सुनकर हिना का मन तो हुआ कि वो साफ साफ उसे मना कर दे। आखिर राधिका के बगल वाली सीट पर तो उसी का हक था ना। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। वो हल्की सी स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं। पर इतना बोलकर वो पीछे बैठने लगी तो राधिका ने तुरंत कहा, हिना रुको। लेकिन हिना मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, आपके साथ ही तो जाना है। आगे बैठूं या पीछे, क्या फर्क पड़ता है? इतना कहकर वो पीछे जाकर बैठ गई। दिया तुरंत राधिका के बगल वाली सीट पर बैठ गई। राधिका का मन बिल्कुल नहीं था कि दिया उसके पास बैठे, लेकिन दादी और हिना की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने चुपचाप कार स्टार्ट कर दी। पर पूरे रास्ते राधिका बार बार रियर व्यू मिरर से हिना को ही देख रही थी और हिना जब भी उसकी नजर राधिका से मिलती वो सिर मारकर अपनी नजरें झुका लेती। दोनों की आंखें बिना कुछ कहे बहुत सी बातें कर रही थी, लेकिन उन दोनों की ये अनकही मोहब्बत दिया की आंखों में चुभ रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी पर दिल में एक आग लगी हुई थी। कुछ देर बाद सब लोग मूवी हॉल पहुंच गए। जैसे ही सब अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे, हिना राधिका के बगल में बैठने लगी, लेकिन दिया फिर बीच में आ गई।
राधिका, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ ना। इतना बोलकर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के या बिना किसी जवाब सुने वो राधिका के बगल में बैठ गई। बेचारी हिना। हिना को मजबूर होकर दूसरी सीट पर बैठना पड़ा। पूरी मूवी को के दौरान दिया कभी राधिका से बातें करती, कभी हंसती, तो कभी किसी बहाने से उसके और करीब आने की कोशिश करती। हिना बाहर बाहर से तो शांत हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कर रहा था कि वो दिया को पीट दे। राधिका कई बार हिना की तरफ देखती, उसकी आंखें उदास देखकर उसका मन बेचैन हो रहा था। अगर दादी और हिना साथ ना होते तो शायद वो उसी टाइम दिया को उसकी हरकत का जवाब दे देती। फिर कुछ देर बाद मूवी खत्म होने के बाद सब लोग डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां भी वही हुआ। जैसे ही हिना राधिका के पास बैठने लगी, तुरंत दिया ने बीच में आकर उसे रोक दिया। दिया, तुम वहां बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। तभी राधिका ने कहा, यहाँ बैठो ना। उसकी हरकतें देखकर राधिका ने एक गहरी सांस ली। उसका सब कुछ गुस्से से भर रहा था। उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था उसे गुस्सा आ रहा हो। लेकिन हिना की तरफ देखकर वो चुप हो गई। पूरे डिनर के दौरान दिया जानबूझकर राधिका से बातें करती रही और हिना बस चुपचाप अपना खाना खाती रही। उसका मन पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दिया उसे जानबूझकर उसके ही पार्टनर से दूर कर रही हो। राधिका भी ये सब समझ रही थी। वो बार बार हिना से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हर बार दिया के बीच में आ जाने से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता। उसकी हरकतों से अब राधिका भी परेशान हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी। सब लोग वापस घर लौट गए। घर आते ही हिना बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर जाकर लेट गई। जब राधिका कमरे में आई तो उसने देखा कि हिना उसकी तरफ पीठ किए हुए लेटी हुई थी। वो सब समझ गई, उसकी वाइफ उससे नाराज है। राधिका उस धीरे धीरे उसके पास गई। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे धीरे से उसके पास लेट गई और प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। हिना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उससे बात भी नहीं की। राधिका ने उसके सर पर अपना चेहरा टिकाकर मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ आज तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आई प्रॉमिस अब तुम्हें किसी भी रीजन से मैं खुद से दूर नहीं होने दूंगी। वही हिना उसकी बाहों में चुपचाप आंखें बंद किए हुए लेटी रही। कुछ देर में दोनों एक दूसरे की गर्माहट महसूस करते हुए नींद में खो गए। सो गाइस, ये स्टोरी का पार्ट चलो हम यही एंड करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन, टाटा।